यदि आप सभी धनिया की फसल करते हैं और धनिया की फसल में जैसे कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में चौड़ी पत्ती की दवा भी बताऊंगा और सगड़ी पत्ती की दवा भी बताऊंगा, उनका डोज भी बताऊंगा और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको खाद के साथ डालने से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा या फिर स्प्रे करने से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और आप सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरी किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ही सारा सब कुछ बताने वाला हूं, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रिजल्ट मिलेगा। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि फसलों में आपको कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, कौन से कीट लगते हैं, कौन से रोग लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और मैं आपको जो भी दवाएं बताऊं तो आपको ये कागज में अच्छे से नोट करना है, फिर बाद में आप उन दवाओं को मार्केट से लाकर आप अपनी धनिया की फसल में डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, जैसे कि धनिया की फसल कितने दिन की होना चाहिए। जैसे कि आपकी धनिया की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, उस समय पर आप अपनी धनिया की फसल में जैसे कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती के लिए दवा डाल सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, यदि आप धनिया की फसल में खाद डालते हैं तो उसके साथ भी उन दवाओं को डाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दवाओं के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे उनको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि धनिया की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार उग आता है तो उसके लिए आप ले सकते हैं एट्राजिन, जो 50% WP फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि यह हर्बिसाइड दवा अलग अलग कंपनियों से आपको देखने को मिल जाएगी। जो मैंने आपको टेक्निकल बताए हैं उसके हिसाब से आप इस हर्बिसाइड दवा को लेकर आ सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 500 ग्राम दवा को आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना होता है। तो इस तरीके से तो मैंने आपको चौड़ी पत्ती के लिए खरपतवार की दवा बता दी है। और अब बात करते हैं जैसे कि सगड़ी पत्ती के घास के लिए, उसके लिए कौन से हर्बिसाइड दवा इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि सगड़ी पत्ती के लिए आप हर्बिसाइड दवा ले सकते हैं फेनोक्साप्रोपीइथाइल 9.3%। इसी फॉर्मुलेशन में जो हर्बिसाइड दवा देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको यह टेक्निकल नाम बताया है, इसके आधार पर आप इस हर्बिसाइड दवा को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी, तो आप इस दवा को लेकर आ सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 200 ml आपको 150 से 200 लीटर पानी में मिलाना है और आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने आपको दो दवाएं बता दी हैं, चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती, खरपतवार को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको दो हर्बिसाइड दवाएं बता दी हैं। यदि आप अपनी धनिया की फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाती हैं और धनिया की फसल में जैसे कि चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार होए, तो उनके लिए आपको दोनों दवाएं जैसे कि आप यूरिया खाद के साथ मिला सकते हैं। जब भी आप अपनी धनिया को पानी पिलाए तो उससे पहले आपको डाल देना है, फिर बाद में आपको पानी पिला देना है, जिससे भी आपके जैसे कि दो धनिया की फसल में है जो खरपतवार है तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, खाद के साथ इन दवाओं को डालने से थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिलता है। यदि आप इन दवाओं का जैसे कि ऊपर से स्प्रे करते हैं तो आपकी धनिया की फसल में 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इनको ऊपर से स्प्रे किस तरीके से करना है। जब आप अपनी धनिया की फसल को पानी पिला देते हैं, उसके 4 से 5 दिन के बाद में आपकी धनिया की फसल में अच्छी प्रकार से नमी रहे, तभी आपको अपनी धनिया की फसल में इन दवाओं का स्प्रे करना है। जैसे कि मैंने आपको चौड़ी पत्ती के लिए एट्राजिन बताया है। यदि आपकी धनिया की फसल में चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आप सिर्फ उस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सगड़ी पत्ती का खरपतवार है तो उसके लिए फेनोक्साप्रोपीइथाइल जो हर्बिसाइड आता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी धनिया की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो आप इन दोनों दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने बताया कि आपको स्प्रे किस तरीके से करना है। तो यदि आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आपको स्प्रे करना है, जिससे कि धनिया की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
क्योंकि राजस्थान में जो भी धनिया की फसल करना चाहते हैं और धनिया की फसल में अच्छे हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना चाहते हैं तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और धनिया में जैसे कि हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं धनिया की फसल में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। या फिर आपको इनके अलावा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पूछना है, समस्या पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।